A very good morning to all my students. We are going to start the fifth semester from today. Fifth semester के तीन ऑप्शन है उसमें से हमने जो ऑप्शन चूज किया है दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज द एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। उसमें हम आज पढ़ेंगे कंसेप्ट्स एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी? तो बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी आर फ्यूज टुगेदर। हम ऐसा बोल सकते हैं जहाँ पे बायोलॉजी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो टेक्निक्स है, उन दोनों का ये एक मिश्रण है, एक कॉम्बिनेशन है। ओके, तो किस तरीके से हम बायोलॉजी और एक टेक्नोलॉजी को फ्यूज करके किस तरीके से हम चीजें बनाते हैं, किस तरीके से हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, किस तरीके से हम रॉ मटेरियल्स का यूज करके विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रोडक्ट हम फॉर्म करते हैं। तो मैकेनिज्म को या उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं? बायो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो हम सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट्स अ फ्यूजन और अलायंस बिटवीन बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। तो frankly speaking, biotechnology is an old as human civilization and is an integral part of human life. तो बायोटेक्नोलॉजी अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत पुराने ज़माने से ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ था, ठीक है? और एक ह्यूमन लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट था। जैसे कि आपको पता है लाइक कर्ड फॉर्मेशन। तो कर्ड फॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या हम बोलेंगे चीज़ फॉर्मेशन, या हम बोलेंगे वाइन फॉर्मेशन, बियर फॉर्मेशन। These are the products in which microorganisms are used to produce these products from raw materials, ठीक है? तो ये जो कर्ड फॉर्मेशन है, ये चीज़ फॉर्मेशन है, वाइन बियर, ये अभी नहीं हुआ, ये तो बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। दैट मीन्स जो ये बायोटेक्नोलॉजी है, वो पहले से ही जब ह्यूमन सिविलाइजेशन वजूद में आया, तब ही ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ में ये प्रेज़ेंट था। ओके। So, thus biotechnology is a newly discovered discipline of age-old practice। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? न्यूली डिस्कवर्ड, न्यूली डिस्कवर्ड डिसिप्लिन प्लेन फॉर एज ओल्ड प्रैक्टिस, एज ओल्ड प्रैक्टिस। ओके, तो ये पुराना टेक्निक है, बट उसको न्यूली डिस्कवर किया गया। तो पहले पुराने ज़माने में पता नहीं था कि दही कैसे बनता है। ओके, बट अभी पता चला कि दही दूध से दही फॉर्म होता है इन प्रेजेंस ऑफ सम बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। ओके, तो जो बियर है वो कैसे बनता है, वाइन कैसे बनता है, फर्मेंटेशन से बनता है। वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरियाज चाहिए जिससे ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये पहले से ही था ऑलरेडी, बट इनकी जो डिस्कवरी है, ये जो डिसिप्लिन इसकी डिस्कवरी अभी हुई है, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया है? बायो टेक्नोलॉजी दिया हुआ। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, देखो आप देख सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल organisms system or processes to manufacturing एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। तो क्या है बायोटेक्नोलॉजी? इज द एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, या तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के सिस्टम का। अगर हमें एंजाइम्स अगर हम यूज करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, तो वो ऑर्गेनिज्म सिस्टम में आता है। और प्रोसेसेस या उसके कुछ प्रोसेसेस हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, किसके लिए? तो मैन्युफैक्चर, क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए? जो भी प्रोडक्ट्स हैं या इंडस्ट्रियल सर्विसेज है वो देने के लिए। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ओके, biotechnology is the use of living organisms and their components in agriculture, food and other industrial processes।
हम इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट्स द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़्म। हम लिविंग ऑर्गेनिज़्म को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए? कहाँ पे? एग्रीकल्चर में, या उसके कंपोनेंट्स को हम यूज़ कर रहे हैं किसमें? एग्रीकल्चर प्रोसेसेस में, या फूड प्रोसेसेस में, या दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज़्म या उसके कंपोनेंट को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को भी हम क्या बोल सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। ओके। या तीसरा इसका डेफिनिशन इस तरीके से भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन of scientific and engineering principles of the processing of materials by biological agents to provide goods and services। ओके, ये किसने दिया था? होल्ट एंड लिली ने 1982 में। ओके, तो इसमें क्या होता है? देखो ये क्या बोल रहा है? The application of scientific and engineering principles of processing of materials by biological agents। तो जो एप्लीकेशन है किसका? साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं किसके लिए? मेनली जो मटेरियल है उसके प्रोसेसिंग के लिए। बाय यूजिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स को हम यूज करते हैं ताकि वो प्रोसेस कर सके किसको? साइंटिफिकली या इंजीनियरिंगली कुछ मटेरियल्स को, ताकि उससे हमें कुछ गुड्स और सर्विसेज मिल सके। उस प्रोसेस को भी हम बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। और ये जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था? होल्ट एंड लिली ने। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो ओरिजिन है बायोटेक्नोलॉजी का वो बहुत पुराना है। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन है उतना पुराना ये बायोटेक्नोलॉजी का ओरिजिन है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है, देखो आप देख सकते हैं क्लियरली। द ओरिजिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। एज ए साइंस इट इज लिटिल मोर देन 100 ईयर ओल्ड। तो ये बहुत ही पुराना है। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है तब से ये प्रेजेंट है। ओके, अगर हम साइंस की तरफ से देखेंगे तो इट इज मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो सबसे पहले क्या है? दैट इज अ फर्मेंटेशन इज द ओल्डेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस discovered by the people by prolonged soaking of grains or by sorting juices of fruits or palms। तो जो फर्मेंटेशन है वो सबसे पुराना बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको लोगों ने डिस्कवर किया है। कैसे? बाय सोकिंग ग्रेन्स गेहूं को सोक करके और उसमें से जूस निकाल के, किसका? फ्रूट्स और पाम्स का। तो ये बहुत ही पुराना जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है उसको माना जाता है, फर्मेंटेशन को। ओके, देन other early processes practiced by men included leavening of bread, production of alcoholic beverages, production of vinegar, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड एटसेट्रा। फर्मेंटेशन के अलावा दूसरे कौन से और बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ह्यूमन पहले से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं? जैसे कि लिवनिंग ऑफ ब्रेड, वहाँ पे यीस्ट डेवलप हो जाता है। अब आपको पता होगा, अगर हम घर पे आटा गूंथते हैं तो उसमें हम कुछ यीस्ट डालते हैं ताकि उसका फ्लो और अच्छा हो जाए। ओके, जैसे कि अल्कोहलिक बिवरेज है बियर या वाइन, तो ये बियर और वाइन भी फर्मेंटेशन से ही फॉर्म होता है, अल्कोहल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, सिरका जो फॉर्म होता है वो भी इसी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ही होता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। So these are the biotechnological processes which are practiced by humans from a long time, since a long time. Okay. So nowadays, biotechnology has achieved greatest advancement in the field of recombinant DNA technology, PCR, cell culture and fusion, gene cloning, DNA fingerprinting, environmental engineering and immunology etc। तो आजकल ये तो बहुत बेसिक बायोटेक्नोलॉजी था, जैसे कर्ड फॉर्मेशन है, बियर फॉर्मेशन है, वाइन फॉर्मेशन। बट बायोटेक्नोलॉजी ने अभी बहुत तरक्की कर ली है, साइंटिस्ट ने बहुत तरक्की कर ली है कि उसने बहुत सारे एडवांसमेंट किए हुए हैं साइंस में। जैसे कि अगर हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे काम का जो पार्ट है किसी डीएनए में से दूसरे किसी वेक्टर में हम डाल के वहां से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, देखिए पीसीआर है, ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम एक छोटे से डीएनए के पार्ट को एम्पलीफाई करके बहुत सारे डीएनए वहां से बना सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेल कल्चर, ओके, सेल कल्चर हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम एक सेल को लेके उसको किसी कल्चर मीडियम में रख के वहाँ पे उस सेल की ग्रोथ कराते हैं, ठीक है? उसका डिवीज़न कराते हैं
और सेल फ्यूजन, हम 2 सेल्स को फ्यूज़ करते हैं, जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे हम सेल फ्यूजन जो टेक्निक है उसका यूज़ करते हैं। जीन क्लोनिंग, ठीक है? जैसे कि एनिमल जो क्लोन फॉर्म होते हैं, जैसे कि अब डॉली आपने पढ़ा होगा, ठीक है? जहाँ पे एग्ज़ैक्ट कॉपी फॉर्म होता है उसके पेरेंट का, ठीक है? विदाउट यूजिंग सेक्सुअल मोड, एसेक्सुअल मोड से हम एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं उसके पेरेंट्स का, ठीक है? इसको जीन ज़ेरॉक्सिंग भी हम बोलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हाउ इज़िली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये 2 डिफरेंट ह्यूमन्स के डीएनए हैं, ओके? इन दोनों में ये डिफरेंसेस हैं। और मेनली जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, हम कोई भी पैटर्नल या मैटरनल इश्यूज़ होंगे, जैसे कि कोई चाइल्ड होगा, उसमें कोई पैटर्नल इश्यूज़ होंगे कि उसका फादर कौन है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं, या बहुत सारे फॉरेंसिक एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इम्यूनोलॉजी में आजकल ड्रग्स प्रोड्यूस होते हैं, वैक्सीन्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। ओके, सो दीज़ आर द सम इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो 6000 बिफोर क्रिस्ट बीसी सुमेरियंस और बेबीलोनियंस उनको वो टेक्निक जानते थे किस तरीके से बियर वो फॉर्म किया जाता है। ओके, देन 2500 बीसी आर्यंस स्टार्ट प्रिपेयरिंग कर्ड, जो आर्यंस थे उन्होंने कर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। देन 2000 बीसी में जो ग्रीक्स हैं, दे वर द फर्स्ट हु प्रोबेबली फॉर्म द चीज फ्रॉम मिल्क, उन्होंने चीज फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। ओके, देन धीरे-धीरे जैसे ही टाइम गुज़रता गया और साइंस तरक्की करते गया, तब 1822 और 1895 के बीच में जो लुईस पास्चर है, व्हिच इज़ आल्सो नोन एज़ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फादर ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, डिस्कवर्ड दैट यीस्ट प्रोड्यूस अल्कोहल। तो उसने क्या डिस्कवर किया कि जो ये यीस्ट है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? अल्कोहल प्रोड्यूस करता है इन वाइन, एंड रॉड शेपेड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिटिक एसिड और सोरिंग ऑफ वाइन। तो उसने ये कहा कि जो यीस्ट है, वो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है वाइन में, और जो रॉड शेप बैक्टीरिया है, वो उसी वाइन में जो सोर जो टेस्ट है वो प्रोड्यूस करता है बाय फॉर्मिंग एसिडिक एसिड। ओके, देन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में 1929 में उसने एंटीबायोटिक डिस्कवर किया, दैट इज द पेनिसिलिन। देन 1973 में फर्स्ट सक्सेसफुल जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स वेर कैरिड आउट इन फेमस वर्ल्ड लेबोरेटरीज। तो 1973 में धीरे-धीरे जो ये इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से वो स्टार्ट होने लगे। ओके, बहुत बड़े-बड़े लेबोरेटरीज में वर्ल्ड के 1973 में। सो दिस इज द जस्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर हम स्कोप की बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, सो बायोटेक्नोलॉजी इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी परस्यूट दैट हैज इमर्ज्ड एज अ डिमांडिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट। तो बायोटेक्नोलॉजी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी परस्यूट दैट हैज इमर्ज्ड एज अ डिमांडिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट। तो ये बायोटेक्नोलॉजी आजकल के दौर में बहुत ही डिमांडिंग इंडस्ट्री के तरीके से देखा जाता है। ओके, क्योंकि अभी देखो वैक्सीन, अभी कोरोना वायरस आपको पता है किस तरीके से फैला हुआ है। तो जो ये वैक्सीन प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या कहीं से भी ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पे इसी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही इन वैक्सीन्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, then beside being a branch of advanced biological science, it has attracted many multinational companies, including those are concerned with the production of pharmaceutical products for the cure or control of many human diseases. These products include antibiotics, vaccines, life-saving drugs, and gene therapy. तो बहुत ही एडवांस बायोलॉजिकल साइंस का एक ब्रांच होने के बावजूद भी बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज इसी बायोटेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ताकि क्योंकि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उसके फॉर्मेशन में बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है। ओके, जो बहुत सारे ह्यूमन डिजीज को क्योर करता है। एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है। वैक्सीन के प्रोडक्शन में ये जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका यूज़ होता है। बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जैसे कि इंसुलिन है, वो भी इसी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ये जो जीन थेरेपी आजकल जो हो रहा है, तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। ओके।
सो साथ-साथ में इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लिनिकल टेस्टिंग एंड डायग्नोस्टिक टूल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नोवेल वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो साथ-साथ में जो क्लिनिकल टेस्टिंग्स हैं, चाहे देखो आप रिवर्स आरटी-पीसीआर अभी बहुत आपने सुना होगा। आरटी-पीसीआर दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन, जो मेनली कोविड-19 के अ, टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो आरटी-पीसीआर है, दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम एक अ, डीएनए का सैंपल लेते हैं, या हम एक सैंपल लेते हैं एक पर्टिकुलर कोविड पॉजिटिव पर्सन से, फिर उसके बाद उसके सैंपल में से हम क्या करते हैं, क्योंकि जो कोरोना वायरस है इट्स एन आरएनए वायरस, तो अगर उसको कोविड हुआ है तो उसके अंदर वो वायरस होगा। तो उस वायरस से हम क्या करते हैं, पहले आरएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर आरएनए को हम कम्प्लीमेंट्री फिर उस आरएनए से हम कम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म करते हैं। फिर हमें पता चलता है अगर उस पर्टिकुलर अगर वायरस उसको इन्फेक्ट किया होगा तो उसमें वो आरएनए हमको देखने को मिलता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि दैट पर्सन इज़ अ कोविड पॉजिटिव। ओके, तो दिस आरटी-पीसीआर इज़ आल्सो अ टूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो ऐसे बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, या अभी हमने देखा है दैट इज़ और एक भी है रैपिड एंटीजन टेस्ट, आरएटी। रैपिड एंटीजन टेस्ट में हम इम्यूनोलॉजिकल जो एंटीबॉडीज़ है वो यूज़ करते हैं, तो वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी का एक टेस्टिंग टूल है, ठीक है? तो जिसको हम कोविड-19 जो टेस्ट है वो कराते हैं रैपिड। ओके, तो साथ-साथ में प्रोडक्शन ऑफ नोवेल वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ठीक है? हम बहुत सारे नए वैराइटीज़ ऑफ प्लांट भी इसी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम वो प्लांट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं व्हिच आर वेरी रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, या हम वैसे एनिमल प्रोड्यूस कर सकते हैं दे आर वेरी रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, या उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है या मीट प्रोडक्शन है या एग प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो। तो ये सब हम बना सकते हैं किससे, इसी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस से। ओके, सो प्रोडक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड बीवरेज, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप है, जिसमें हम वाइड रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, फर्टिलाइजर्स भी बना सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हम बना सकते हैं, बीवरेज हम बना सकते हैं। देन वेस्ट ट्रीटमेंट, बायो रेमेडिएशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन, तो ये भी कुछ चीजें हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हम कर सकते हैं। जैसे कि वेस्ट ट्रीटमेंट है, वहाँ पे हम कुछ बैक्टीरियाज का या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर सकते हैं, जिससे हम वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं। वेस्ट है, बायो रेमेडिएशन है, हम बायो रेमेडिएशन भी इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके कर सकते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन है। ओके, देन प्रोडक्शन ऑफ रिएजेंट्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए एटसेट्रा, ठीक है? हम रिएजेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? बाय इंक्लूडिंग एंजाइम्स, हम पर्टिकुलर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से उसका एंजाइम हम डिराइव कर सकते हैं। फिर उस एंजाइम के डिराइवेशन से, या डीएनए हम यूज़ करके उसका आरएनए यूज़ करके हम रिएजेंट्स बना सकते हैं। जैसे कि आपने पीसीआर में सुना होगा टैग पॉलीमरेज़ हम थर्मोफिलस जो बैक्टीरिया है उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हाई टेम्परेचर जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, जिससे वो हाई टेम्परेचर भी क्या करते हैं, टॉलरेट कर जाते हैं। ओके, सो ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है। देन बायोटेक्नोलॉजी हैज़ आल्सो एनहांस्ड द सेल ऑफ मेनी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड मार्केट बाय इंप्रूविंग देयर वैराइटीज एंड इंक्रीजिंग देयर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो बायोटेक्नोलॉजी ने साथ-साथ में चीज़ें प्रोड्यूस होती है बायोटेक्नोलॉजी से, तो उसका सेल भी उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। ओके, पूरे वर्ल्ड में बाय इंप्रूविंग देयर वैराइटीज। जब वैराइटीज इंप्रूव होंगे, जब किसी चीज़ जैसे कि कोई क्रॉप होगा जो बहुत डिजीज़ रेजिस्टेंस है, तो हम उस क्रॉप को ही प्रेफ़र करेंगे, ओके? या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वैक्सीन होगा, तो अगर हम उस वैक्सीन की ज़रूरत है, तो वो लार्ज नंबर में वो प्रोड्यूस करेंगे, तो हम उसका लार्ज नंबर में उसका कंज़म्पशन भी होगा, ओके? देन दीज़ आइटम्स इंक्लूड जो-जो आइटम्स हैं,
ठीक है, जो जिसका जो सेल बहुत बढ़ बढ़ चुका है, दैट इंक्लूड द अल्कोहलिक बेवरेज, ठीक है, अल्कोहल बेवरेज है, एंटीबायोटिक्स है जैसे कि पेनिसिलिन्स हैं, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, तो ये सब इसी बायोटेक्नोलॉजी की यूज़ से ही फॉर्म होता है। अमीनो एसिड्स हैं, लाइक एंजाइम्स हैं, वैक्सीन्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, विटामिन्स हैं, इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स, सिट्रिक एसिड, इम्प्रूव्ड वैरायटी सीड्स। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू फॉर्म होता है, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनका जो कंजम्पशन है या इनका जो सेल है, वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है। ओके, सो आप सोच सकते हो कितना बायोटेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये पेंडेमिक जो चल रहा है, उसमें मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। जैसे कि आप आरटी-पीसीआर करते हो, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। अगर हम वैक्सीन्स भी लगा रहे हो, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, तो वो भी सॉरी, बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। ओके, तो इसी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही ये जो वैक्सीन्स है, वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे इसका बायोटेक्नोलॉजिकल का, तो 14 नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, 15,000 साइंटिस्ट हैं उन इंस्टीट्यूट में काम करने वाले। ओके, 10 लाइफ साइंस कॉलेजेस हैं, 5 लाख ग्रेजुएट पर एनम वो होता है, इसी बायोटेक्नोलॉजिकल स्कूल्स हैं। ओके, 120 मेडिकल कॉलेजेस हैं। ओके, 200 बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं। देन 100 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी सिखाया जाता है, और किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी से हम प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे सिखाया जाता है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर आर मोर देन 370 ड्रग प्रोडक्ट्स एंड वैक्सीन्स करंटली इन क्लिनिकल ट्रायल्स टारगेटिंग मोर देन 200 डिजीजेस इंक्लूडिंग वेरियस cancers, Alzheimer disease, heart disease, diabetes, multiple sclerosis, AIDS and arthritis. तो 370 ड्रग प्रोडक्ट्स और वैक्सीन है जो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में चल रहा है। ओके, जो मोर देन 200 डिजीज को टारगेट करता है, जैसे कि एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, कैंसर है, अल्जाइमर डिजीज है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एड्स है, अर्थराइटिस है। ओके, so consumers already are enjoying biotechnology food such as papaya, soyabeans, corn. तो इन ड्रग्स के अलावा या इन वैक्सीन्स के अलावा जो फूड मटेरियल्स है या फूड प्रोडक्शन है या फूड इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। जैसे कि पपाया जो है वो आजकल प्रेजेंट है, वो भी इसी बायोटेक्नोलॉजी बनाया गया है। सोयाबीन्स है, कॉर्न है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दीज आर फॉर्म। ओके, सीडलेस होंगे शायद। So, environmental biotechnology products make it possible to clean up hazardous waste more efficiently by harnessing pollution eating microbes without the use of caustic chemical. ठीक है, तो कुछ इन्वायरमेंटल में या इन्वायरमेंट जो पॉल्यूशन कंट्रोल है, वहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग सम माइक्रोब्स, जो क्या करते हैं, जो ये वेस्ट मटेरियल्स है जो बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए, उनको वो डाइजेस्ट करते हैं या उनको एफिशिएंटली रिमूव कर देते हैं। ओके, विदाउट द यूजिंग ऑफ एनी कॉस्टिक केमिकल, कोई भी केमिकल जो हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, उसके यूज के बावजूद हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं ताकि वो उस वेस्ट को ट्रीट कर सके या उस वेस्ट को टोटली खत्म कर सके। तो वहाँ पे भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ओके, then DNA fingerprinting, a biotech process, has dramatically improved criminal investigation in forensic medicine. तो अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करेंगे, तो ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जो मेनली हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉरेंसिक साइंस में, दैट इज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। अगर कहीं पे मर्डर हुआ है तो हम वहाँ पे पता लगा सकते हैं बाय पीसीआर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कि यहाँ पे ये मर्डर किसने किया है, तो हम सस्पेक्ट को भी पकड़ सकते हैं। देन अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा है तो हमें जो मर्डरर है उसका पता लगा सकते हैं। ओके, देन फॉरेंसिक मेडिसिन है, वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। और जो मैटरनिटी केसेस रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो देयर आर, अगर हम अमेरिका की बात करेंगे, तो देयर आर 1466 बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज, of which 318 are publicly held. Okay. So the US biotechnology industries employed 1,94,600 people as of दिसंबर। ये एक पुराना एक डाटा है 2002 के अकॉर्डिंग, इतने लोग वहाँ पे काम करते हैं। ओके, तो देयर आर पीपल एम्प्लॉयड बाय द टॉय एंड सपोर्टिंग गुड इंडस्ट्रीज, जो बहुत ज्यादा है दूसरी जगहों पे काम करने से।
Okay, then biotechnology is one of the most research intensive industries in the world. The US biotech industry spent $20 billion on research and development in 2000. तो ये बहुत पुराना डाटा है जिसमें ये बताया गया है कि अराउंड $20 मिलियन जो यूएस है वो स्पेंड करते हैं किसमें बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज में. ओके, जो बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है, इट इज रेगुलेटेड बाय द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए. तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रीज है वो इनके अंडर आता है, एफडीए, यूएसडीए और ईपीए के अंडर. ओके, फाइनली जो कंक्लूजन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इज द प्रोडक्शन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन biological science and modern technology. So during the last 2 decades, biotechnology has achieved greatest advancement in the field of recombination DNA technology, polymerase chain reaction, gene cloning, DNA fingerprinting. Okay, तो ये जो फूड प्रोडक्ट बनाने के अलावा दूसरी चीजें हैं उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट किया है, जैसे कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जो भी हम पढ़ने वाले हैं, जीन क्लोनिंग वो भी हम पढ़ने वाले हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो भी हम पढ़ने वाले हैं. तो किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है इन चीजों में. Okay, so being a branch of advanced biological science, it has also attracted many multinational companies. जो हमने already कहा कि advanced biological एक branch होने के बावजूद भी इसने बहुत सारे multinational companies को अपनी तरफ खींचा हुआ है, रिजूव किया हुआ है. Okay, तो दो एक important part इस बायोटेक्नोलॉजी का है, that is the insulin production and production of growth hormones. ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन और ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन, these are one of the two of the greatest blessing of biotechnology. Okay, तो जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको इंसुलिन की जो डोसेस है वो दिए जाते हैं. ओके, और जिनमें ग्रोथ हार्मोन्स की कमी है या जिनका पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है, तो उनको हम ग्रोथ हार्मोन देके उनकी प्रॉपर ग्रोथ कराते हैं. ओके, सो ये जो दो ड्रग्स हैं, ठीक है, तो दीज आर द टू ब्लेसिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. Okay, hope this is just an introduction of biotechnology and scope of biotechnology. Thank you.